हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल पर। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, बशर्ते कि आप इसमें पूरी वीडियो देखें। तो पार्ट 1 वीडियो का जो भी 100 क्वेश्चन है मैंने इसको पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पहले इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाके वहाँ से देखिए। उसके बाद आज आप पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो में आपका है टॉप 100 क्वेश्चन, 100 MCQs पढ़ेंगे। इसके बाद जस्ट पार्ट 3 वीडियो आने वाली है। आपको जैव प्रक्रम में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो मिलने वाली है। 3 वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप सारी क्वेश्चंस को सही से पढ़ते हैं, इसका कंसेप्ट जान लेते हैं, आपका इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा आपको। टॉप 100 क्वेश्चन आप देख लीजिए पार्ट 1 में, टॉप 100 क्वेश्चन आपको पार्ट 3 में मिल जाएंगे। वहाँ से अगर 3 वीडियो का अगर आप देख लेते हैं पूरा अंत तक, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वीडियो में क्लिक तो कर देते, वीडियो में आ तो जाते हैं, लेकिन वीडियो में रुकते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चन देखा, देखने के बाद क्विट करके दूसरे चैनल में चले गया। अब दूसरे चैनल में 2-4 क्वेश्चन देखा, देखने के बाद फिर तीसरे चैनल में चले गया। फिर तीसरे चैनल में 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद फिर चौथे चैनल में। नहीं, ये भटकते रहते हैं एक दूसरे चैनल पे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। मुझे उम्मीद है आप ऐसे स्टूडेंट में से नहीं हैं, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट में से हैं, इसलिए आप पता है कि आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होते तो अभी तक क्विट करके चले गए होते। आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो चलिए आप अंत तक बने रहिए। अंत तक बने रहने से फ़ायदा क्या है, मैं आपको बता दूं कि आप किसी एक चैनल को क्या कीजिए, टारगेट बनाइए कि हमको किस चैनल से अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, अपनी तैयारी को आगे बढ़ना है। किसी एक चैनल को, मैं ये नहीं बता दूं कि आप मेरे ही चैनल को देखिए। आपको जो भी चैनल अच्छा लग रहा है, जिस टीचर से पढ़ने में अच्छा लग रहा है, उस टीचर को आप पहले सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद उस टीचर के द्वारा जितने भी वीडियो एक्सपोज किए जाते हैं, आपको दिए जाते हैं, फिर अपलोड किए जाते हैं, सारे वीडियो के आप अंत तक देखें। ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन देखें, देखने के बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। जिस वीडियो को आप देखेंगे पूरा अंत तक देखना है। अंत तक देखने के बाद ही जितना उसमें मैसेज है सारा आपको लेना है, जितने भी क्वेश्चन है सारा आपको कॉपी में उतार लेना है। उतारने के बाद उसको रिविज़न करते रहना है। फिर उसको नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे टीचर का, तो फिर से उसको देखना है। किसी एक टीचर से ही आपको तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि 2-4 टीचर से हम पढ़ रहे हैं कि दाल भात खिचड़ी बना के खा रहे हैं, अब पता नहीं चल रहा हम पढ़ के रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, किसी एक टीचर से ही पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप अंत तक बने रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम होने वाली है आपका, उसमें सारा क्वेश्चन आपका ईजिली बने, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। इस 3 वीडियो को देखने के बाद, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखने के बाद, आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो इससे बाहर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो अगर आप रियल में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे नंबरों से पास करना चाहते हैं, तो आप इस 3 वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा अंत तक देखें। जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख लें, लिखने के बाद अपनी तैयारी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्वसन क्रिया विधि में भोज्य अणुओं का होता है, क्या होता है, संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है या परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका निभाती है। यानी रक्त जो जमता है, जमने में कौन सी प्लाज्मा जो है मुख्य भूमिका निभाती है। तो इसमें पहला है प्रोथ्रोम्बिन, बी नंबर ऑप्शन में है थ्रोम्बिन, सी नंबर में है फाइब्रोनोजन। यानी इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। यानी तीनों जो ये है प्रोटीन है, तीनों रक्त को जमने में सहायक होता है ना, सहायता करता है। 103 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। यानी हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है, इसके अंदर कौन सा धातु पाया जाता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है कि लोहा पाया जाता है इसके अंदर। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, परश्वसन के दौरान डायफ्राम में क्या होता है। तो आप जानते हैं डायफ्राम में क्या होता है, परश्वसन के दौरान संकुचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। यानी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा मिलता है। तो आप सभी जानते हैं जनन के द्वारा तो ऊर्जा मिलता नहीं है, नियंत्रण के द्वारा ऊर्जा मिलता नहीं है, और उत्सर्जन बिना श्वसन का हो नहीं सकता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, श्वसन। यानी श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। 106 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा,
106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है। तो आप ज़रा जानिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसमें देखिए कार्बन का परमाणु कितना है, यहाँ 6 है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 6। 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में सिस्टोलिक यानी डायस्टोलिक रक्तचाप का मान क्या होता है। यानी सिस्टोलिक यानी मैक्सिमम कितना होता है, डायस्टोलिक यानी मिनिमम कितना होता है, इसका रक्तचाप कितना होता है जो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापी जाती है। तो इसका स्फिग्मोमैनोमीटर से मापने पर सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है ये कितना होता है, 120/80। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा पोषक तत्वों का ग्रहण करता है, उनका उपयोग वृद्धि एवं जनन के लिए करता है। यानी उसको ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद अपने विकास वृद्धि के लिए उसका यूज करता है। तो पोषण वह विधि है जिसके अंतर्गत जो पोषक तत्व होता है उसको ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग कर वृद्धि के लिए और जनन के लिए काम किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यानी 109 नंबर क्वेश्चन, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं। जैसे दांत जो होता है, दांत इस आकार का होता है, मान लीजिए ये एक आकार होता है जिसको पेंट किया रहता है, ये जो भाग है इसको पेंट किया हुआ रहता है, और ये जो भाग है आपका है इस भाग को बोला जाता है इनेमल। क्या बोला जाता है, इनेमल। यानी इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा भी हो सकता है कि दांत के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो इनेमल कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में सुरक्षित रहती है, यानी किसके रूप में रहता है। तो आप सभी जानते हैं जो श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा निकलता है वो एटीपी के रूप में निकलता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, एटीपी यानी ऑप्शन नंबर डी। 111 नंबर क्वेश्चन आपका है पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो आप सभी इस क्वेश्चन को जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लैटेक्स, यानी क्या कहा जाता है, लैटेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। यानी उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित यानी बीच में जो अवस्थित होता है WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं। जिसको कहा जाता है उत्तक द्रव भी कहा जाता है, लसिका भी कहा जाता है, लिम्फ भी कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। आपका 113 नंबर क्वेश्चन है रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है। तो आप सभी को इस क्वेश्चन के बारे में मालूम होगा कि इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। ये आयतन के हिसाब से इसका पूरे रक्त का कितना प्रतिशत होता है, 55% होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है ऑपोजिन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया क्या कहलाती है। तो इसकी क्रिया क्या कहलाएगी, किण्वन कहलाती है, यानी किण्वन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 115 है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाए जाने वाली छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। तो छोटी नालीनुमा जो रचना होता है इसको क्या कहा जाता है, सीकम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है जीवों के शरीर में उपचायी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो बखूबी आप जानते हैं जब उत्सर्जन चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़े होंगे जो हमारे शरीर में अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं इसके निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल कहलाता है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, कैप्सूल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यानी 118 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस पादप पत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पॉलीसेड जो है इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है इग्लूना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी क्रिया की भूमिका होती है। तो आप सभी जानते हैं इग्लूना में या फिर अमीबा में या फिर पैरामीशियम में ये सब में किस चीज़ का कौन सी क्रिया होती है, तो विसरण क्रिया के द्वारा
क्या होता है, परिवहन होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, विसरण, ऑप्शन नंबर बी। 120 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन की होती है। यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु कितना ऑक्सीजन अणु से संयोजन करने की क्षमता रखता है। यानी हीमोग्लोबिन का एक अणु जो है 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से संयोजन करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला क्वेश्चन आपका है, फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या होती है, कितना होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा 3। कपाटों की संख्या कितना होता है, 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन आपका है, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। यानी लाल रक्त कणिका जो है कहाँ पर ये होता है, निर्माण होता है। यानी आरबीसी जो है किस जगह पर क्या होता है, निर्माण होता है। तो आरबीसी का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका है 123 नंबर, श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबॉडी का पड़ाव करता है। यानी श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी का कौन सा घटक जो है एंटीबॉडी का पड़ाव करता है। यानी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का पड़ाव करता है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्राहनी भाग है। यानी ग्राहनी का एक भाग है, क्या है, सी। यानी छोटी आंत का ग्राहनी क्या है, एक भाग है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ग्राहनी किसका भाग है, छोटी आंत का एक भाग है। अगला क्वेश्चन आपका है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। तो रेजिन एवं गोंद जो है कहाँ पर संचित रहेगा, आप खुद भी बता सकते हैं। जैसे गोंद जो होता है, जैसे बबुल का पेड़ अगर आप देखते हैं, बबुल का पेड़ में जो गोंद टाइप का दिखता है वो किस जगह पे दिखता है, छाल के ऊपर दिखता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, छाल में। अगला क्वेश्चन आपका है 126 नंबर, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप थोड़ा सा समझ जाइए। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसके द्वारा ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तब ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, अपने सांस के रूप में लेते हैं। यानी अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना होती तो ऑक्सीजन का संतुलन बना संभव नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन आपका है 127 नंबर, केंद्रक विहीन रक्त पट्टिकाणु की मानव में जीवन अवधि होती है। यानी केंद्रक विहीन रक्त पट्टिकाणु यानी जिसमें केंद्रक नहीं होता है, उस रक्त पट्टिकाणु का मानव में जीवन की अवधि कितना होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा 1 सप्ताह की। अब में इसमें मैट्रिक में आपका 2 क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे आरबीसी आपने पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा डब्ल्यूबीसी। यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 3 से 4 दिन होता है। इनमें से आप ये समझ जाइए, दोनों ऑब्जेक्टिव में से कोई एक ऑब्जेक्टिव आपका उठाया ही जाता है। इस बार का पूछा गया क्वेश्चन था डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, सेकंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन था आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो होता है 3 से 4 दिन होता है। 128 नंबर क्वेश्चन है, सीरीय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। 129 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यानी रक्त में जो यूरिया प्रवेश करता है वो किस जगह से प्रवेश करता है। तो यूरिया जो है यकृत से प्रवेश करती है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 130 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ पर पाचन पूरा हो जाता है। जब आप लोग भोजन करते हैं तो मुंह से ही इसका पचना क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन किया जाए तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन जो है मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में जाके कंप्लीट होता है। यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल सकता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, या नहीं तो भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है। अगर शुरू कहाँ से होता है पूछा जाए तो आपका मुंह से हो जाएगा, मुख गुहा से। अगर समाप्त कहाँ होता है, फिर पूर्ण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में पाचन क्या होता है, पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन आपका 131 नंबर है, दंत अस्थि क्षय का कारण है। यानी दांत जो खत्म होता है, क्षय होता है, कीड़ा वगैरह लग जाता है, उसका क्या कारण है। तो ज़रा पहला ऑप्शन देखिए, मीठी चीज़ का खाना। अगर आप ज़्यादा मीठी चीज़ का सेवन करेंगे तो आपको क्या होगा, दांत में कीड़ा लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चींटी को क्या होता है, मीठा ज़्यादा पसंद होता है।
ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना। अगर बैक्टीरिया वगैरह आपके दांतों में रह जाते हैं तो उसका अम्ल का निर्माण करता है, उसमें मुंह में वास वगैरह आने लगता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है दांतों की सफाई ना करना। अगर आप खाना वगैरह खाने के बाद आपको क्या होता है, जो दांत का सीरा होता है, दो दांत के बीच जो खाली स्थान होता है, कुछ चीज़ें वहाँ से फंसा हुआ रह जाता है। अगर आप उसको अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है, आपका कीड़ा बन जाता है और आपका दांत क्या होता है, क्षय होने लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट हो जाए। इनमें से तीनों कारण जो है दांत का क्षय करने का मुख्य कारण है, यानी दांत को खत्म करने के लिए। 132 नंबर क्वेश्चन है दाएं अलिंद नीले पर पाए जाने वाले कपाट को क्या कहते हैं। यानी दाएं अलिंद जो है, जैसे आप पढ़े थे हृदय का 4 भाग होता है, 4 कोष्ठक होता है, इसको बायां अलिंद बोला जाता है, इसको बोला जाता है दायां अलिंद बोला जाता है। तो यहाँ क्या बोला गया, दायां अलिंद पर पाए जाने वाले कपाट। या दायां अलिंद 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप होता है, ठीक है। जो कपाट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, त्रिदलीय, यानी त्रिदलीय कपट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फुफ्फुस सिराओं में प्रवाहित रक्त होता है। यानी फुफ्फुस सिरा जो होता है, हमेशा आप ये जानिए सिरा से हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त का वाहन होता है। अगर धमनी पूछा जाए तो इसके द्वारा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। तो यहाँ सिराओं के द्वारा पूछा है तो सिराओं के द्वारा कौन सा रक्त लेके जाएगा, शुद्ध रक्त लेके जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से धमनी पूछा जाता, धमनी अशुद्ध रक्त को वहन करती है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में फर्स्ट सेटिंग में। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है किसको। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 5-6 क्लास में पढ़े होंगे आप। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यकृत को मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। 135 नंबर क्वेश्चन है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधारी द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो कोशिका मुख द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अमीबा पूछा जाता तो इसके द्वारा क्या हो जाता, कूटपाद द्वारा। अगर अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ है पूछा जाता तो ये क्या हो जाता, भोजन रसधानी द्वारा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे इस क्वेश्चन में अमीबा आ ही गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है, अमीबा क्या क्या भोजन के रूप में लेता है, यानी शैवाल के छोटे टुकड़े, शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ये आप अमीबा क्या करते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव। अमीबा क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए क्या करते हैं, एक कोशिकीय जीव को अपने पोषण के लिए लेता है, और छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं इसको भी अपने पोषण के लिए लेता है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। यानी हृदय धड़कन की गति अगर पूछा जाए, एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति कहने का मतलब अगर कोई आदमी विराम में है, रेस्ट में है, आराम कर रहा है, उसका दिल धड़कता है 1 मिनट में कितना। तो आपको बहुत सारी बुक में आपको देखने को मिल सकता है 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, लेकिन इस ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं गया, इसलिए इसको इस ऑप्शन के अनुसार आप किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे। 70 से 80 प्रति मिनट, ये अप्रॉक्स में दिया गया, लगभग में दिया गया, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि 72 बार। तो जहाँ आपको ऑप्शन में 72 देखने को मिले वहाँ आप 72 मारेंगे। अगर इस तरह का ऑप्शन देखने को मिले तो आप 70 से 80 बार मारेंगे। 138 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो कौन सी रचना द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कूटपाद द्वारा होता है, सीलियम द्वारा होता है, या भोजन रसधानी द्वारा होता है, और पिनोसाइट के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन को पहले मैं करवा चुका हूँ, इसलिए इस क्वेश्चन का क्या करेंगे आप, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है ये लिखना है आपको, और अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ जाके पूर्ण होता है इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। 139 नंबर क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषी इकाई है, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। यानी प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है आपका, प्रकाश संश्लेषी इकाई आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन आपका है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के बाद इसका मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होती है, या फिर ऑक्सीजन का निर्माण होती है, फिर जल का निर्माण होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का
निर्माण होता है। तो आप सभी जानते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो वहाँ किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसलिए करेक्ट उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। 141 नंबर क्वेश्चन है, लसिका में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है। यानी जो लसिका होता है ये रक्त की तुलना में किसका अभाव होता है। तो इसमें क्या करता है, ये क्या, पहला ऑप्शन है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त पट्टिकाणु, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन। तो इसका करेक्ट उत्तर जो हो जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी का क्या होता है, अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय के बेसमों के का शिथिलन क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में दिया गया डायस्टोल, सिस्टोल, हृदय संकुचन और तालबुद्ध संकुचन। आप पढ़े थे पहले पार्ट 1 वीडियो में कि मानव हृदय का क्या होता है, संकुचन क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, शिथिलन पूछा गया है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डायस्टोल। इसका क्या करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, डायस्टोल। 143 नंबर क्वेश्चन है, पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में जोड़ता है या फिर तोड़ता है। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पॉलीपेप्टाइड्स में पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स को तोड़ देता है। 144 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। रूपांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो इसका मुख्य लक्षण क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, श्वसन इसका मुख्य लक्षण हो जाएगा सजीवों का। आपका 146 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। यानी खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन को पहले भी आप डिस्कस किए थे। जाइलम द्वारा किसका, जाइलम द्वारा जल का परिवहन किया जाता है और फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका 147 नंबर क्वेश्चन है, चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है। चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम में चालनी नालिकाएं पाई जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नलिखित में कौन सौपोषी होते हैं। अब यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सौपोषी होते हैं, जीवाणु, कवक, सभी जीव, सभी हरे पौधे। तो अब इस क्वेश्चन का उत्तर आप खुद जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप खुद दे सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का भी उत्तर आपको क्या करना है, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। यानी 148 का क्या होगा, आपको लिखना है 148, यहाँ डैश देना, डैश देने के बाद ए बी सी कुछ भी होगा। जैसे इसका ए होगा तो आप लिखेंगे यहाँ ए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। 149 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस क्रिया के दौरान किस पदार्थ का निर्माण होगा, तो ज़रा आप देखिए, CO2 का यूज़ तो ये खुद करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, H2O का भी यूज़ ये खुद करता है, क्लोरोफिल का यूज़ भी ये खुद करता है। बाकी बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब ये बनता है। इसका करेक्ट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। आपका क्वेश्चन नंबर 50 है, पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसमें होती है। तो पौधों में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता जो है क्लोरोफिल में होता है। आपका अगला क्वेश्चन 151 नंबर क्वेश्चन है, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे के किस रूप में करते हैं, अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, आयन के रूप में, या इनमें से सभी। इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा आयन के रूप में क्या करता है, अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन आपका है, रक्तचाप मापने की विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। पहले इस क्वेश्चन को करवाया जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, खुद से उत्तर देंगे कि इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, रक्तचाप मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपका 153 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो गोबर छत्ता में आप सभी जानते हैं मृतजीवी पोषण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन है, लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है। यानी पैरोटिक ग्रंथि का, यकृत का, जठर ग्रंथि का, या फिर आंत ग्रंथि का। यानी मस्तिष्क मुंह के अंदर क्या होता है, पैरोटिक ग्रंथि पाया जाता है। पैरोटिक ग्रंथि से क्या होता है, लार का स्राव होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पैरोटिक ग्रंथि। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको चिंता करने की दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है, नोट करते रहना है इस क्वेश्चन को।
चलिए अगला क्वेश्चन है 155 नंबर क्वेश्चन। इनमें से जठर रस में मौजूद नहीं होता है, क्या मौजूद नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस में होता है कि नहीं होता है? ये होता है। म्यूकस भी हाइड्रोक्लोरिक, म्यूकस भी क्या होता है? जठर रस में होता है। पेप्सिनोजन भी जठर रस में होता है, लेकिन पित्त कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होता है? पित्त है, यानी ये जठर रस में नहीं होता है। 156 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है। तो सामान्य से उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन कहलाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन है, चालनी पट कहाँ अवस्थित होता है? तो चालनी पट जो है चालनी नालिकाओं के बीच अवस्थित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त है। रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो इनमें मनुष्य का इलियम जो है, कोलन है, उसके बाद जेजुनम है, डायोडियम है। यानी कोलन जो है बड़ी आंत का भाग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? छोटी आंत का भाग नहीं है। किसके भाग है? बड़ी आंत की भाग है कोलन। 160 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। कहाँ से मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है? तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, मुख्य गुहा से मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है और ख़त्म कहाँ पर होती है जाके? पूर्ण कहाँ पर होती है? छोटी आंत में जाके पाचन पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो म्यूकस कोशिकाएं, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मूल पित्त वाहिनी जो है जठर रस का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित यानी निम्नांकित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरम क्या है? यानी सीरम क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा है यही सीरम कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? जब छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है तो वह कहलाता है चाइल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यानी निम्न में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण कूटपद के द्वारा करता है, इसका ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है अमीबा अपना भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ करता है, तो पूर्ण पाचन भोजन रसधानी में करता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होगा? तो भोजन रसधानी में अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो इनमें जो होता है बायां निलय का जो दीवार होता है ये सबसे मोटी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन है, अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है? तो अग्र महाशिराएं और पश्च महाशिराएं जो है दायां अलिंद में खुलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना में होती है, यानी किस रचना से होती है? तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण है कोशिका मुख से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? यानी मनुष्य के मुख गुहा में यानी मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, वो क्या क्या है जरा देख लीजिए। पहला है पैरोटिक लार ग्रंथि, दूसरा है सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। कभी कभी 2 मार्क्स में ये, कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, जिसके आप याद रखेंगे। ये 3 जोड़ी मनुष्य के मुंह में लार ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन अग्नाशय नहीं पाई जाती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीए नोड्स क्या कहलाता है? तो एसीए नोड्स जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, तंत्रिका उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में किसमें शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त का प्रवाह होता है? तो आपको पहले ही बताए थे, जो सीरा होता है ये क्या करता है? शुद्ध रक्त का वहन करता है, और जो धमनी होता है ये अशुद्ध रक्त का वहन करता है। तो यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध रक्त की बात बोला है, तो इसमें क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो मानव आहार नाल की सबसे अधिक जो होता है छोटी आंत की लंबाई जो होता है सबसे अधिक होती है। और प्रीवियस ईयर यानी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन आप लोगों का है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? जो जल होता है, जल की जो दिशा होता है परिवहन का, वो क्या होता है? जाइलम द्वारा जल का परिवहन किया जाता है। ये सिर्फ क्या होता है? ऊपर की ओर होती है। अगर फ्लोएम द्वारा होता है, खाद्य पदार्थ होगा, तो ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ जल का और खनिज लवण का है, इसलिए क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पौधों में जल का खनिज लवण के परिवहन की दिशा क्या होती है? जल और खनिज लवण की दिशा क्या हो जाएगी? जल और खनिज लवण की दिशा होता है केवल ऊपर की ओर। अगर खाद्य पदार्थों की दिशा पूछा जाता है तो ऊपर नीचे दोनों ओर होता है, लेकिन सिर्फ जल का पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्वसन क्रियाविधि का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में कौन सा है? तो श्वसन क्रियाविधि का अंतिम उत्पाद जो है जल भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इन दोनों को मिलाकर ऑप्शन नंबर डी में उत्तर दिया गया है, बी एवं सी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो अभी मैंने बताया कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं। आपको सेंटीमीटर भी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें कौन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है? तो इनमें जो है ऑप्शन नंबर बी यानी फाइब्रिनोजिन जो है ये एक प्रोटीन होता है, ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है, द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो द्विदलीय कपाट जो है बायां अलिंद निलय छिद्र पर अवस्थित होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाने पर क्या कहलाता है? तो हाइपर टेंशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वसन वर्णक कहलाता है, यानी मानव में श्वसन वर्णक क्या कहलाता है? तो मानव में श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, श्वसन वर्णक कहाँ पाई जाती है? तो श्वसन वर्णक कहाँ पाई जाएगी? यानी हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी में पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? ये क्वेश्चन आपको पहले से ही आता है कि किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, जो ऑक्सीजन का वाहन करता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतु में श्वसन क्रिया होती है, यानी किसके द्वारा होती है? तो झींगा और सीप में श्वसन की क्रिया गलफड़ा के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 187 नंबर, फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? यानी फुफ्फुस चाप जो है निम्नलिखित में से यानी दायां निलय से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मनुष्य में श्वसन लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? निश्वास द्वारा निकली हुई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जीवों में शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? यानी जब शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है, जो अनुपयोगी पदार्थ होता है, उसका बाहर निकलने की क्रिया को, बाहर निष्कासन होने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? उत्सर्जन कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ पर संचित रहते हैं? छाल में। यानी जो पादप होता है, पेड़ पौधे का जो अपशिष्ट होता है, गोन होता है, वो कहाँ पर रहता है? छाल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोशिकीय श्वसन का अवायवीय चरण पूरा होता है, यानी कोशिकीय श्वसन जो होता है इसको अवायवीय चरण कहाँ पूरा होता है? साइटोप्लाज्मा में
इसका वायवीय चरण पूरा होता है, लेकिन वायवीय चरण कहाँ पर पूरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? वायवीय श्वसन, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है? तो निम्नलिखित में श्वसन एक क्या है? ऊर्जादायी प्रक्रिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? तो महाधमनी चाप जो है इनमें जो है बायां निलय से निकलती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, जिसको वृक्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले का चाप पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? नेफ्रॉन में हेनले की चाप पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, यहाँ में लगा देना है, निम्नलिखित में किससे किण्वन क्रिया होती है? तो निम्नलिखित में जो होता है ईस्ट में किण्वन की क्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस बेसम में खुलती है? तो फुफ्फुस शिराएं जो हृदय के बायां अलिंद में खुलती है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बोमेन संपूर्ण ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेलपिगियन कोष कहलाता है, मेलपिगियन कोष कहलाता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं पार्ट 3 वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और जैव प्रक्रम में जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी तैयारी आप फुलफिल कर सकें और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि अपने दोस्त जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें और अच्छा नंबर से पास कर सकें और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 3 वीडियो में।